कि कैसे अभी लौट आएगा। यूं लग रहा है कि कैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया। और जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजरी है, अब जो सहर आएगी वो मुजद्दद सहर आपकी होगी इंशाल्लाह। आज मैं इस हालत में हूँ, ये आपकी दुआओं से है, आपकी दुआओं से है। और कोई गलती कुताही हो तो उसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हाय, दुनिया का सबसे बड़ा एंकर टोनी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी म्यूजिकल खबर ये आ रही है कि ताफू घराना और साबरी घराने के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ है। दोनों का आज एक मधुर मिलन हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं कितने हैं यार, किहड़ी जगह है? एक पाया ना पंजाब करचल कंपलैक्स से पाया ना। हाँ जी, तुसी सुन लिया कि मैं किसी एक मिनट में वापस आना की पंजाब करचल कंपलैक्स, पंजाब कचलल नहीं पाया ना, करचल, मैंने भी भुलाई जा रहे हो, करचल पंजाब कचल पाया ना, पंजाब करचल कंपलैक्स जी, पंजाब कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टार आए हुए हैं। आपको मैं मिलाऊंगा अमजद फरीद साबरी कवाल साहब की फैमिली के साथ। उनका बेटा, उसकी आज पहली कवाली है। आज वो पहली बार ऑडियंस के होते हुए लाइव परफॉर्म करेंगे। ये उनकी फर्स्ट अपीयरेंस है पब्लिक में। तो मेरे साथ रहिएगा। कैमरामैन साहब मेरे इर्द गिर्द ही रहना, तुसी कुड़ियां वाल निकल जाते हो। आ जाओ। सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर सबसे पहले एक ही नाम आता है ताफो साहब का। बहुत सारी प्यार ताफो साहब के लिए। और पूरे जहां को जिसने हरा दिया वो एक ही माँ का सपूत है जिसका नाम है ताफो। और तारिक भाई, एक महफिल में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और वो हाथ बहन भाई वाला था। अपना आया है वापस मुझे जिस अंदाज से तारिक भाई ने सपोर्ट किया और मुझे सिंगिंग की दुनिया में मुतारफ करवाया, सबसे पहले तो मैं इनको आज इस भरी महफिल में सल्यूट करना चाहती हूँ। और बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो दिली ख्वाहिश रखते हैं कि वो इनसे सीखें और इनसे तरबियत लें और वो फ़न मौसीकी में आगे बढ़ें। तो मेरे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है कि मैं आज इतने बड़े नाम के साथ जुड़ गई हूँ, ताफो खानदान के साथ। एक दफ़ा इनकी फैमिली को वो तालियां दें कि हमने कब्र तक जाए, इनको ये ना लगे ये यतीमी का अल्फाज और डरो है। बेटे रहना किसी ने नहीं है, मौत को याद रखना सबसे बड़ी शिफा है। सबने जाना है। आपको आपके पापा को खुदा ने जरा वो वली थे, खुदा के बड़े करीब थे। वेलकम वेलकम।
दुनिया का सबसे बड़ा एंकर इस वक्त लाहौर के कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है कि जहां पर काफू घराने और साबरी घराने का म्यूज़िकल मिलाप हुआ है। अमजद फरीद साबरी शहीद साहब के साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब मुजद्दिद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मुजद्दिद भाई, आपने इट्स टू अर्ली कि आपने स्टेप ले लिया, तो किसने मोटिवेट किया आपको इसके लिए? ये मेरे वालिद साहब के चाहने वाले ही हैं जिन्होंने मोटिवेट किया कि क्योंकि अब एक अरसा था जब उनके इंसिडेंट हुआ था तब मैं काफ़ी छोटा था। अब मुझे घर वालों के ज़रिए पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने कोशिश करनी शुरू की है कि मैं अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चलूँ और आप लोगों की भरपूर दुआओं की ज़रूरत है। जी इंशाल्लाह हमारी दुआएं। क्या आपने इन्होंने आज कलाम जब पहली दफ़ा लाइव पढ़ना था, इन्होंने जब पहला जुमला बोला तो यकीन करें कलेजे को हाथ डल गया और साबरी साहब हमारे रगो पे में सरायत कर गए इनके पहले जुमले पर ही। आपको उस वक्त कुछ फील हुआ था कि आप वाकई खेल गए हैं, आप लय में आ गए? देखें मैं तो अपने आप को नहीं कह सकता, ये मेरे उस्ताद घराना आपको पता है, उस्ताद आफू खान साहब, ये इनकी करम नवाजिश है कि इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। बस इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत है, आगे आप देखिएगा इंशाल्लाह और भी होगा काम और आप देखेगी, दुनिया देखेगी। अच्छा, सिलेक्शन आप खुद किया करेंगे कलाम की? सिलेक्शन की बात नहीं है, वो ऑडियंस के मूड पे होता है कि उनका मूड कैसे चेंज करना है और वो किस मूड में भी बैठी है। ये आर्टिस्ट की सबसे पहली निशानी होती है कि वो ऑडियंस अपनी पहचान लेके किस मूड की ऑडियंस बैठी है। और अभी मैं इतना प्रो तो नहीं हुआ, प्रोफेशनल तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं। तो मुजद्दिद भाई के अज़ाइम बहुत ऊंचे हैं। वैसे इतना डील डोल मेरा होता मैं तो फास्ट बॉलर बनना थी जो उस तो अलावा मेरे को काम नज़र नहीं आना थी। वैसे ये भाई आपने मस्कुलर पावर कहाँ से? ये जेनेटिक है, मेरे वालिद साहब भी 6 फुट 2 इंच के थे तो उन्हीं के हार्मोन्स की वजह से मुझ में ये आ गई। और आपके जो 2 भाई हैं और? जी वो भी सही ऐसी है। लो जी, मैं टोनी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये अच्छा गाएं बुरा गाएं, इनकी तारीफ करनी है। 8 किलो तक सुन लेगा जना चस आ गई कि नहीं, बच के रहना है।
वालिद साहब के अलावा पाकिस्तान के किस कवाल से इंस्पायर्ड हैं? मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उस्ताद बदर मियाँ खान साहब से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। ये लेजेंड लोग हैं। इनकी मेरे अपना वाले मेरे हाजी गुलाम फरीद साबरी और हाजी मकबूल अहमद साबरी, ये सब मेरे आइडियल्स हैं। इनको देख के मेरे अंदर कवाली का एक जुनून सा पैदा हुआ। उनके जैसा नहीं, लेकिन उनका 20% करने की मैं कोशिश करता हूँ। बाकी ऑडियंस को पता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लीजिए, एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इनके इरादे और अज़ाइम और टारगेट बहुत ऊंचा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला विश यू वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। पलाक में जो और आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है पलाक के तवज्जुह से। ये तारीख है जो जिसमें हम सब गवाह हैं इस चीज के। एक नई तारीख जो है रस्म हो रही है। दो घराने जो है आपस में एक होने जा रहे हैं और दोनों ही घराने अल्लाह के फजल से बहुत बड़े घराने हैं। जिस तरह दो समंदर या दो दरिया आपस में मिलते हैं, इस तरह से ये दो घराने जो है आपस में मिलने जा रहे हैं। ताफा साहब की शागिर्दी में मुजद्दिद जो है आज जा रहा है। अल्लाह ताला इसको कामयाबियां दे। अल्लाह ताला बिल्कुल वालिद की तरह इसको भी उतनी ही तरक्की दे, उतनी ही मंजिलें अता करे जितनी इसकी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि ये बड़ी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ लाहौर आया है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर जनरल पिलाक मैडम सुगरा सदर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आज ये जो एक्टिविटी हुई है, दो घरानों का मिलन हुआ है, ताफू और साबरी, तो इसमें कंट्रीब्यूशन आपका भी है कि आपको बनी बनाई बता दिया गया कि हम ये करने जा रहे हैं? गल हो रहे बिल्कुल जी, तारिक ताफू साहब ने मुझसे ये डिस्कस किया था प्रोग्राम कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, आप यहाँ आएँ और प्रोग्राम करें। और पिलाक हमेशा इस तरह की तकरीबात के लिए कोशिश करता रहता है और मैं बड़ी खुश हूँ कि अमजद साबरी साहब के बच्चों के लिए यहाँ पे जो आज उनकी एक तरह से उनकी ये बेइज्जती होती है तो की गई। तो ये बच्चे बहुत प्यारे बच्चे और टैलेंटेड बच्चे हैं। इनके चेहरों पे जो रोशनी है, आँखों में जो चमक है, उससे अंदाज़ा होता है कि इंशाल्लाह मौसीकी की दुनिया में, कव्वाली की दुनिया में ये बड़े नाम बनकर सामने आएंगे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। ये पिलाक ही हमारी एक क्लासिकल और हमारे कल्चरल हब हमारी है और आप बहुत अच्छा टैलेंट जनरेट कर रही हैं। हमेशा नए टैलेंट के लिए बहुत सपोर्टिव रही हैं। आपकी ये साख है बाहर। जब हम थर्ड बंदे से पूछते हैं ना, तो ये कहती हैं कि मैडम सुगरा जो है वो ये नहीं देखती कि बहुत बड़ा कोई फेस कार्ड आ गया है। वो कहती हैं स्ट्रगलर कम ऑन, आओ क्या करना चाह रहे हो। क्या ऐसा ही हकीकत है कि ये बात दुश्मनों ने फैलाई हुई है? नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं और इदारों को हमेशा से नए टैलेंट के लिए वसीला बनना चाहिए। अभी 14 अगस्त को हमने नए तराने नए बच्चों से गवाए हैं और उसमें भी मुकाबला कराया पूरे पंजाब में और इनामात दिए हैं लाखों में। तो ये हम कोशिश करते हैं हमेशा से कि क्लासिकल गाने वाले हों, गीत गाने वाले हों, फोक कवाल हों, उनको ये एक प्लेटफार्म दिया जाए कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। थैंक यू जी। ये थी मैडम सुगरा सदर। और अब चलते हैं आगे। टोनी नू भुख भी लग रही थोड़ी जी, तो अगर कोई मैनू ना मिले तो मैं सीधा कैंटीन ते जा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ जोए साहब, तुसी अपना रेहान तू तो वो कितने गया चिचड़ फाक? हाँ फाक, आ जा मेरे नाल ही बैठा ज़रा। जी मेरे साथ इस वक्त अमजद फरीद साबरी मरहूम की मिसेस मौजूद हैं। इनको मैं भाभी के आगे पुकारूंगा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये तकरीब, इसकी प्लानिंग में आप शामिल थी कि आपको प्लान करके सारा बता दिया गया कि यूँ करना है? बस इत्तेफाक ऐसा है कि मैं इस प्लानिंग में शामिल नहीं थी। कर लो बात। मेरे लिए ये सरप्राइज़ था और ये तारिक भाई का मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था और मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और तारिक भाई के लिए कि उन्होंने मेरे बेटे के लिए इतना अच्छा एक जो है प्लान किया और बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर स्टेज पे पूरा एक ऑर्गेनाइज की पूरी एक तकरीब। ये सब मेरे लिए एक सरप्राइज़ की तरह था। मुजद्दिद भाई को तो अभी हमने सुन लिया। अभी माशाल्लाह ये दो हैं, इनका भी कोई थोड़ा बहुत मेरे से तारुफ करवाएं ना ज़रा। ये माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुजद्दिद हैं। माशाल्लाह वैसी आवाज़ें हैं। अभी तो आपको पता है कि इवेंट के हिसाब से ही चलना होता है। जो इवेंट का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उसी हिसाब से चलेंगे। इस गुड बॉय के लिए आपका क्या फ्यूचर प्लान है? ये इंशाल्लाह माशाल्लाह मुजद्दिद की तरह ही है जैसे मुजद्दिद की आवाज़ है। इन्होंने अपने स्कूल में
जो है 35 स्कूल्स के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया एक दफ़ा। और इन्होंने ताफू साहब का ही जो है कि दमदा भरोसा यार वो परफॉर्म किया था। इन दोनों ने इकट्ठे? नहीं, इन्होंने छोटे वाले ने, मोहिब अली ने। और एक दफ़ा जो है इन्होंने स्कूल के कंपटीशन में 25 स्कूलों में से फर्स्ट प्राइज़ लिया था इन्होंने। अरे वाह, अब तो भाई बड़ी बेईमानी हो जाएगी अगर मैंने इनसे थोड़ा सा गुन ना गुनवाया, तो ज़रा थोड़ा सा यार गुनगुना कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, जट झगड़े ते करिए प्यार हो, जट झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। अरे वाह, बहुत मज़ा आया। और डोंट टेल मी कि ऑडियो ठीक नहीं आई, मैं कत्ल कर दूंगा खुदा की कसम। किसी ने मुझे आया ना डेट पे कि जी ऑडियो नहीं चंगी आई भट्ट साहब, तो टोनी ने तो गला ही ला देना है। इधर आप दूसरे वाले पीस से भी बात करते हैं। भैया पहले मैं आपकी मामा से आपका पूछूंगा, फिर आपसे आपकी रिपोर्ट लूँगा। इनके बारे में थोड़ा तारुफ करवाएं जी। ये मुजद्दिद के बाद इनका नंबर आता है, मतलब ये वैसे तो हैं कोई तीसरा नंबर चौथे नंबर के हैं, लेकिन ये थोड़ा शाये हैं। गाते ये भी बहुत अच्छा है लेकिन ज़रा शर्मीले हैं। कोई नहीं बेटा, तू टॉयलेट में गाना गाया कर, शुरू कर टॉयलेट से। जो बाथरूम सिंगर है वो दुनिया का बेहतरीन सिंगर बनता है। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है, आता है ना आपने कहा। शर्मीला बहुत है बस, तो गाने में ज़रा पीछे ही पीछे रहता है, ज़्यादा आगे नहीं आता। और इनके वालिद साहब का जो कहना था कि मेरा जो जानशीन है वो यही है। अरे वाह, इतना शर्मीला जानशीन। उस वक्त तो उनको लगता था कि यही आएगा, लेकिन बस ये थोड़ा शर्मीला बहुत ज़्यादा है, तो बस उनको तो यही था कि शौक़ था कि ये आए, इसको ज़्यादा वो करते थे कि भाई ये गाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि माशाल्लाह तीनों भाई मिलते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी तो आपने सिर्फ एक इवेंट देखा है छोटा सा, अगर कव्वाली का पूरा इवेंट देखेंगे तो आपको माशाल्लाह तीनों ही की आवाज़ एक सी लगेगी। अरे वाह वाह, ये एक दूसरे से। एक वक्त में वो बेंजामिन सिस्टर्स बड़ी मशहूर थी। ये क्या कहते हैं, इसका नाम है कम बैक है साबरी ब्रदर्स का। गुलाम फरीद साबरी साहब, मकबूल अहमद साबरी साहब और अमजद साबरी साहब, ये कम बैक है उनका इंशाल्लाह। नहीं बेटा, आज मैंने तुझे शर्माने नहीं देना, एक अंतरा मुझे गा कर सुना दे, वरना मैं तेरे पैर फाड़ लेना। किस चीज़ के आप? किस चीज़ की मतलब यार, कोई भी जो भी आपको रिदम गाना, कुछ भी, कोई दो लाइनें। मैं ज़्यादातर गाने वगैरह सुनता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं। कमेंट्री सुना दो क्रिकेट की। ओ लैया 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 लैया, मैं तेरे नाल ढोल ना वे मेरी सखियों, मुझे मत बोलना, मैं ते साबिर साबिर बोलना, मैं ते लुटी गई हूँ, बोलना मैं ते लुटी गई। यार इतना कुछ सुरीला बचा तो शर्मांडे है, और शर्माए मेरी तरह के बेसुरे। आप क्यों शर्मा रहे थे? अब आपने शर्माना नहीं, मेरे से वादा करके जाना है अब। प्रॉमिस, गुड मैन प्रॉमिस। लीजिए जी, अब कोई राहदारी पे चलते हैं, भूख बड़ी लग रही है। हो रहे टाइगर अभी जिंदा है। खासकर भाई आपको और तारिक भाई सबसे बड़ा कमाल के साथ मेघा जी, अगर मेघा जी और तारिक जी हो बड़े ताजा का सरार में रही, ये ना मैं घड़ी वाला तो बहुत बड़ा ये काम है, और बहुत बड़ा एक अजीम ये समझे लम्हे, एक बड़ा आदमी, एक बड़े आदमी के बेटे के साथ ऐसा कहा था कि चल रहे। लो जी, सियाने कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमया नहीं, और दूसरे सियाने ये कहते हैं जिन्हें, और तेरे होटल का नाम किसी भाई? खान बाबा जी। हाँ, जिन्हें खान बाबा नहीं खाता उन्हें लाहौर भी नहीं तकिया। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर खान है, मैं नवासा खान बाबा हूँ। इनकी बात है कि दुनिया खांदी हजूर दा सदका ते रब सोना खवांदा, दाना पानी खिंच के लिया कौन किसे दा खांदा। तो अमजद साबरी के जो वालिद साहब थे वो हमारे पास आते थे, तो मैं छोटा सा था, तो तब मुझे 50 रुपए भी वो देते थे। गल हो रहे गुलाम फरीद साबरी साहब
तो मैं उनकी कवालियाँ सुनता था। तो नाना कहता था यार हटे मेरा यार लाना कुछ और भी ला दे। तो वो प्यार करते थे। फिर आई फिर अमजद साबरी साहब के साथ राजे ने तारुफ कराया। फिर दाता साहब की चौखट में हम बैठ के, आदल भाई होते थे तो वहाँ बैठ के फिर हमारा सलाम हुआ। अमजद साबरी दरवेश आदमी था। अच्छा जी, इनसे भी कुछ पूछते ना सर, आपको भी देखा मैंने अभी, वैसे थे गानियां गुनियां पाके मैंने भी लोग कवाली समझन डे ने, लेकिन मैं दुनिया का सब तो बड़ा एंकर हाँ टोनी, ठीक है जी। ते तुसी भी कोई मुजद्दद साहब के फ्यूचर के बारे कोई पेशन कोई करो। इंशाल्लाह ये बहुत तरक्की पाएगा, बच्चा बहुत तरक्की पाएगा। और ताफो साहब की रहनुमाई है, तारक भाई का उन्होंने दे नाल रहनुमाई है, कुछ जो कुछ साढ़े को हो सकेगा असी भी करा दे। लो जी, वैसे एक दो और भी वीआईपी पर्सनैलिटीज हैं जो मुझे बुला रही हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने भुख बड़ी लगी, मैंने चंगा ही है लगन डे ने। ताजदार हरम ओ निगाह करम, ताजदार हरम ओ निगाह करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम हरम हरम। जी तो गाइस, ये था आज का कल्चरल कॉम्प्लेक्स ही ना, हाँ कल्चरल कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम। मुजद्दद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रोटी खुल गई जे। ओए फाड़ा मैक जाओ जी, चास आ गई कि नहीं?